दोस्तों, आज की कहानी है गौतम नाम के एक सीधे साधे और गरीब घर के लड़के की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए उसे अपना गांव छोड़कर शहर में एडमिशन लेना था। उसके पिताजी ने एक एक पैसा जोड़कर उसके लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी और ये सोचकर एक स्मार्टफोन भी दिला दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में इसका उसे काफ़ी फायदा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए गौतम को काफ़ी मेहनत करनी थी। अपने संकोची स्वभाव के कारण वो शहर के बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाया और दोस्त बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही फेसबुक पर उसी शहर के पवन नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। पवन का प्रोफाइल गौतम को काफ़ी पसंद आया और दोनों के बीच मैसेजेस का आना जाना शुरू हो गया। पढ़ाई के लिए खरीदे गए फ़ोन का अब दोस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होने लगा। पवन और गौतम की दोस्ती भी गहरी होती गई, यहाँ तक कि पवन कई बार उसका फ़ोन भी रिचार्ज करा देता था। देखते देखते उनकी फ्रेंडशिप को 2-3 महीने बीत गए, पर अभी भी उनकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर एक दिन पवन ने गौतम को एक जगह बुलाने के लिए कॉल की और कहा कि यार, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तू सुबह 10 बजे व्हाट्सएप किए गए पते पर आ जाना। अब पढ़ाई के साथ साथ तू हर महीने 5,000 रुपये भी कमा सकता है और इसी बहाने हम दोनों पहली बार फेस टू फेस मिल भी लेंगे। गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्त से मिलने की खुशी और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलने की बात से वो काफ़ी खुश था। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर पवन के दिए गए पते की ओर बढ़ गया। वो जगह शहर से कुछ दूरी पर थी, इसलिए गौतम उधर जा रही एक बस पर सवार हो गया। 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो पूछते हुए उस पते पर पहुंच गया। अभी वो दरवाजा खटखटाता कि इससे पहले एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 45-50 साल का एक आदमी बाहर निकला और बोला कि सुनो बेटा, क्या तुम्हारा नाम गौतम है? गौतम बोला कि जी अंकल। इसके बाद वो आदमी बोला कि मुझे पवन ने भेजा है। दरअसल अचानक मीटिंग का स्थान बदल गया है। आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूँ। गौतम तुरंत कार में बैठ गया और वो दोनों आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने गौतम की केयर करते हुए उसे पीने के लिए फ्रूटी दी। फ्रूटी पीने के करीब 3 घंटे बाद जब गौतम की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पार्क में लेटा हुआ पाया। उसे पेट के एक तरफ काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। मोबाइल और पैसे भी गायब थे। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर कार से यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर उसने शर्ट उठाकर दर्द वाली जगह देखी तो वहाँ एक चीरा लगा हुआ था। गौतम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो फौरन भागकर डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर ने जो बात उसे बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके शरीर से एक किडनी गायब थी। अब आप सोचिए कि ऐसा सुनकर उसकी क्या हालत हुई होगी। वो भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर तो उसके सामने डिजिटल दुनिया की सारी सच्चाई सामने आ गई। ये जो फेसबुक पर जो पवन का प्रोफाइल था वो कोई लड़का नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उसे कार में बिठाया था। वो आदमी अट्रैक्टिव अकाउंट बनाकर गौतम जैसे लोगों को जो शॉर्टकट में सक्सेस चाहते थे और ऐसे फ्रॉड्स पे विश्वास करते थे उन्हें फंसाता था। फिर धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुसकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाता था। उसके बाद शरीर के अंगों की चोरी करता था। ऐसे कितने सारे केसेस उसके नाम थे। सोशल मीडिया पर सोशल ना होकर अगर गौतम वास्तविक दुनिया में सोशल हो जाता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। वास्तविक और आभासी यानी इस एक्चुअल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का फर्क अब उसकी समझ में आ चुका था, पर बहुत कुछ खोने के बाद। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझाना चाहती है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। कई सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें हम असल में जानते तक नहीं। डिजिटलाइजेशन के फायदे तो कई सारे हैं, पर नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट को पूरी सावधानी के साथ यूज़ कीजिए ताकि आपको भी गौतम की तरह पछताना ना पड़े। इस पर ज़रूर सोचिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।